आज हमारे साथ हैं जाने माने उर्दू के शायर और नजीबाबाद तहसील की ग्राम पंचायत मुबारकपुर करेड़ी के रहने वाले शहंशाह बिजनौरी जी। नाजरीन के लिए, सामीन के लिए पेश है इनसे की गई खास गुफ्तगू। सबसे पहले तो शहंशाह बिजनौरी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शहंशाह साहब, हम जानना चाहेंगे कि आप उर्दू शायरी से कब से जुड़े हुए हैं? नाजरीन, सामीन, सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं यूँ तो बचपन ही से ये शायरी चूँकि फ़ितरी चीज़ है, यूँ तो बचपन ही से मेरा इससे ताल्लुक़ रहा है, लेकिन बाकायदा स्टेज से मैं तकरीबन सन 2000 से शायरी से जुड़ा हुआ हूँ। 2000 से जुड़े हुए हैं आप? लगभग 25-24 साल आपको हो गए हैं उर्दू शायरी से जुड़े हुए। 24-25। अच्छा शहंशाह बिजनौरी साहब, आप किन किन शुराए कराम के साथ, जो मशहूर शुराए कराम हैं, उनके साथ स्टेज शेयर कर चुके हैं? यूँ तो हिंदुस्तान के जितने भी मशहूर व मारूफ शुअरा जो स्टेज पर डाइस से आप सुनते हैं, समाअत करते हैं, जिन शुअरा को तकरीबन सभी को के साथ स्टेज शेयर किया है। यहाँ बिजनौर में ख़ास तौर से हमारे मसलन नजीबाबाद से पूरे हिंदुस्तान में अपनी नजीबाबाद की, बिजनौर की नुमाइंदगी करते थे हमारे महेंद्र अशक साहब, जिनसे इंतहाई क़ुर्बतें थी। अभी उनका सानह इर्तिहाल हुआ है कल ही। ये एक अजीब उर्दू अदब के लिए इसको एक हादसा कहा जाए, सानहा कहा जाए, ये एक बड़ा नुकसान बिजनौर के लिए है। और इसके अलावा बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से मसलन हैदर किरतपुरी साहब हैं, डॉक्टर गुलशन बिजनौरी साहब हैं, इन सभी से बहुत क़ुर्बतें रहीं। लेकिन चूँकि महेंद्र सिंह अश्क यहाँ बिजनौर से ही ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए मुसलसल सफ़र भी उनके साथ रहते थे। और महेंद्र अश्क साहब, जहाँ तक उनकी शायरी का सवाल है, वो अच्छे शायर होने के साथ साथ, एक अच्छे फ़नकार होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। वो एक बात कही जाती है कि अगर किसी को समझना है, परखना है, तो उसके साथ खाकर देखिए या सफ़र करके देखिए। तो उनके साथ मुसलसल सफ़र रहे और हिंदुस्तान के हर गोशे में तकरीबन उनके साथ सफ़र करने का मुझे शरफ़ हासिल है। शहंशाह साहब, अभी चूँकि आप महेंद्र अशक साहब का जिक्र कर रहे हैं, उनका इंतकाल हुआ है और ये बड़े दुख की खबर है, क्योंकि उर्दू शायरी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनके जाने से महेंद्र साहब के। मुझे उनके 2 लाइनें याद आ रही हैं कि बात आईनों के हाथ थी, पत्थरों में नाम हो गया, और 4 बोल प्यार के सुने, आदमी गुलाम हो गया। ये तो गज़ल थी, गज़ल का शेर था, लेकिन अगर हम उनकी नाते पाक की बात भी करें तो रात घर के आंगन में रहमतें बरसती थी, जिक्र था मोहम्मद का, बात थी मदीने की। तो नाते पाक में महारत, गज़ल में महारत, कुल मिलाकर के क्या कहेंगे आप उनकी शायरी को लेकर? देखिए, महेंद्र अशक साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो बेसिकली तो गज़ल के शायर थे। बुनियादी तौर पे वो गज़ल के शायर थे, लेकिन उन्होंने सिन्फ़ शायरी में तकरीबन हर सिन्फ़ में तवाज़ुन की। उन्होंने नातें भी बहुत कही, नात गोई में भी उनको अच्छी खासी महारत हासिल थी। मनक़बत, क़सीदा, नोहा, यानी हर क़तात, हर सिन्फ़ शायरी में उन्होंने खूब शायरी की है और हर सिन्फ़ शायरी में उन्होंने खूब मक़बूलियत हासिल की है। शहंशाह बिजनौरी साहब, मुझे एक चीज़ और याद आ गई अभी आपसे बात करते हुए। उनका एक शेरी मजमूआ शाये हुआ था, उसका नाम था, उसका उन्वान था गंगा आंसुओं की, और ख़ास तौर से वो करबला को ज़्यादा फोकस करके उस पर लिखा गया। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? गंगा आंसुओं की उनकी शायरी का बेहतरीन शाहकार है, जिसमें उन्होंने नात, मनाक़िब, सलाम और उनके ग़ालिबन 2 या 3 नोहे भी उसमें शाये हुए हैं। और वो उनकी शायरी का ये बात साबित करती है कि वो सिर्फ़ गज़ल ही के बुनियादी तौर पे शायर नहीं थे, बल्कि वो क़सीदे और मनक़बत और नात गोई के भी बेहतरीन शायर थे। शहंशाह साहब, उसमें कई नाम, जो गंगा आंसू की किताब है, उसमें कई नाम ऐसे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं जो आम तौर पर आम मुसलमान भी नहीं जानता। तो इसीलिए अगर आप क्या करेंगे, मतलब यानी उनकी जो जानकारी थी वो कितनी ज़्यादा ऊंचे पाए की थी? असल में उनका ताल्लुक़ जो था वो एक ऐसे इल्मी और अदबी घराने से था जहाँ रसाई अदब काफ़ी हद तक उनके घर के अंदर हुलूल किए हुए था। उनके बाप दादा, चूँकि वो असल में सादात से वो इब्तिदाई ज़माने ही से जुड़े हुए थे, और इसीलिए मरसिया ख़ास तौर से उनके यहाँ बहुत मकबूल हुआ करता था। इसीलिए वो उर्दू
हिंदू होने के बावजूद वो उर्दू के एक बेहतरीन शनासा थे, और उर्दू अदब में वो शायद आज के जो हमारे मुसलमान हैं उनसे भी ज़्यादा वो उर्दू के ऊपर महारत रखते थे। शहंशाह साहब, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है, चूँकि वो आपके एक तरीके से उस्ताद भी थे महेंद्र अली साहब, और काफ़ी वक्त आपने उनके साथ गुजारा है। अब चूँकि वो दुनिया से चले गए हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी शायरी के ज़रिए आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे? कुल मिलाकर क्या कहना है आपका? यकीनन एक शायर कभी मरता नहीं है, गो कि वो आज हमारी नज़रों से ओझल हो गए हैं, लेकिन महेंद्र अशक साहब जब तक उर्दू ज़िंदा है, जब तक शायरी ज़िंदा है, तब तक वो लोगों के दिलों में, जहनों में इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेंगे, सलामत रहेंगे, लोग उनको याद करते रहेंगे। उनका एक शेर जो उन्होंने अपने आखिरी ज़माने में, चूँकि अभी 2-3 बरस पहले उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था, जी। उन्होंने उसके बाद वो, चूँकि जब भी कोई शेर, ताज़ा शेर कहते थे, गज़ल कहते थे, या मनक़बत या नात कुछ भी कहते थे, तो वो सुनाते ज़रूर थे। उनका एक शेर मुझे याद आया, जी। जो मेरी ज़िंदगी थी तेरे साथ कट गई। वाह! जो मेरी ज़िंदगी थी तेरे साथ कट गई। जो मेरी ज़िंदगी थी तेरे साथ कट गई, ये किसकी ज़िंदगी है जिसे जी रहा हूँ मैं। वाह! ये किसकी ज़िंदगी है जिसे ये किसकी जी ज़िंदगी है जिसे जिए। तो ऐसी शायरी करने वाला आदमी कभी मर के भी मर नहीं सकता है, वो हमेशा ज़िंदा जावेद रहता है। शहंशाह बिजनौरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। जज़ाकल्लाह।